नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। उत्तर प्रदेश जिला गोंडा मर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, इस समय देश में राहुल गांधी दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। कांग्रेस ने संविधान की हत्या की थी, इंदिरा ने चीफ जस्टिस का आदेश नहीं माना था, इमरजेंसी के समय लोगों को जेल भेजा, एसआईआर पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। इंडिया मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जो स्वयं संविधान का इतना प्यारा था, इसका सन 1975 में उन्होंने क्या किया और कितने लोगों को जेल में भेजा, और आज वो पार्टी दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही। हाई कोर्ट के आदेश को, चीफ जस्टिस के आदेश को सीधे नकार दिया था इंदिरा जी ने, और रातों रात इमरजेंसी लगी। तो कम से कम वो तो उनको ये नहीं बोलना चाहिए। सर, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार चुनाव में 26 लाख वोटरों का कटना तय है एसआईआर के थ्रू। अभी पूरे देश में एसआईआर लागू करने की तैयारी में है भारतीय चुनाव आयोग। क्या कहेंगे? ये बहुत ही जरूरी कदम है, बहुत ही जरूरी कदम है, और हो पाएगा कि नहीं पाएगा, इसको एक साथ पूरे देश में करना चाहिए, एक साथ पूरे देश में करना चाहिए। मतदाता बनने का राइट भारत के हर नागरिक को है, लेकिन एक मतदाता 5 जगह से मतदाता बने, ये राइट नहीं। और उसी के आड़ में बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश से, रोहिंग्या से, यहाँ तक कि पाकिस्तानियों का भी नाम आ रहा है जो हमारे देश में मतदाता बने। तो ये केवल हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है, ये काम पूरे देश में होना चाहिए और बहुत सख्ती से लागू होना चाहिए। इसके विरोध में लोग सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के लोग क्या कहेंगे? वो करते रहेंगे। एक समय था 62 में चाइना के साथ युद्ध रहा था और यहीं पर नारा लग रहा था हिंदू चीनी भाई भाई। तो कुछ लोग है करते रहेंगे, क्या कर सकते हैं, लेकिन ये काम बहुत जरूरी है और पूरे देश में कांग्रेस नेता है उदित राज, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दूसरे अंबेडकर हैं। चलिए, उदित राज की बुद्धि को बहुत सलाम। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में आए और सांसद बने, और अब वो ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। अब अगर राहुल गांधी को अंबेडकर बना रहे हैं, तो अब जो अंबेडकर के समर्थक हैं वो विचार करें कि उदित राज की सोच कहां तक है। मेरा ही अयोध्या में पीडीए का जो महासम्मेलन हुआ है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत ही अच्छा सम्मेलन और सफल हुआ है, खुशी जाहिर कर रहे हैं। यार, हर पार्टी जब कोई कार्यक्रम करती है तो खुशी जाहिर ही करती है। अभी हम अच्छा कार्यक्रम किए, हम भी खुशी जाहिर करते हैं, अब उनका कार्यक्रम है। अच्छा, आखिर क्या वजह कि राहुल गांधी को भारतीय चुनाव पे भरोसा नहीं रहा? बार बार कोर्ट फटकार लगाती है चुनाव। राहुल गांधी को खुद अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है। जैसे आज मैं बच्चों को समझा रहा था तो उनको एक बात मैंने समझाया कि आप तय करो कि जाना कहाँ है। जब आप जाना तय करोगे तभी सही रास्ते की तलाश करोगे। राहुल गांधी को जाना कहाँ है वो अभी भ्रमित है, और इसलिए वो समय समय पर सवाल उठाते रहते हैं। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझसे भूल हो गई, मैं ओबीसी के साथ उतना न्याय नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए। तो अब तो उनको मौका मिलने वाला नहीं, हमको तो नहीं दिखता है। मैं इस नाते नहीं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में हूँ, इस नाते नहीं बोल रहा हूँ। मुझे अभी दूर दूर तक राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं पड़ा। नो वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं है, प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी राहुल गांधी के लिए। नितिन जी, जिस तरीके से नितिन गडकरी ने कहा कि देश में जो गरीब है लगातार गरीबी बढ़ रही है और अमीर हो रहे हैं, वहीं कर्नाटका के विधायक हैं कृष्ण गोपाल, उन्होंने कहा
कि 75 साल के बाद अगर मौका दी जाए तो नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। देखिए, इसमें ये इतना बड़ा विषय है कि हम अपनी राय नहीं व्यक्त कर सकते। हमारी हैसियत बहुत छोटी है, अपनी राय नहीं व्यक्त कर सकते। तेजस्वी यादव ने कहा कि एफआईआर के तहत गलत तरीके से नाम काटा गया तो बिहार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। देखिए, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये काम पूरे देश में होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। नेताजी, अखिलेश यादव लगातार साधु संतों के साथ में मिसबिहेव कर रहे हैं, उसके साथ बहस कर रहे हैं, ये कैसी मानसिकता को दर्शा रहे हैं? अरे यार, अब भाई सम्मान भी करते हैं, मिसबिहेव भी करते हैं, जैसा होता है वैसे करते हैं। हमने तो नहीं देखा कोई ऐसी घटना हमारे हाल ही में हमारे यहाँ पे। जानकारी नहीं दे पाए थे मुद्दा सबसे ज्यादा ओबीसी सांसद कहाँ है? राष्ट्रपति किसको बनाया, उपराष्ट्रपति किसको बनाया? जैसे पिछड़ी की जो बात करते हैं, आज तक आदिवासी महिला बनी थी, आज तक दलित राष्ट्रपति बना था। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से उसको मौका मिला, किसको राष्ट्रपति बनाया? दलित बनाया। इसके बाद अति दलित आप कह सकते हैं, जो पिछड़ों में पिछड़ा एकदम, उसको बनाया। अब उनके कहने से क्या होता है? वो तो वही है ना जो मनमोहन सिंह का कैबिनेट का नोट फाड़ दिए थे। क्या उनको अधिकार था? ऐसे कर करके फाड़ दिए थे। वो किस संविधान की बात करते हैं? वो किस मानसिकता की बात करते हैं? सर, जिस तरीके से नेताजी पूरे उत्तर प्रदेश में अब धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये कड़ी कार्रवाई की जरूरत है? अगर आप गोंडा बलरामपुर के बाद